रामनगर में एक सेठ रहते थे जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम विजय रखा गया। विजय घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई एवं लंबे समय के इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में सेठ के पुत्र विजय के प्रति विशेष लाड प्यार था, जिसने विजय को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी बात का अभाव नहीं था। विजय की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण विजय को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। विजय ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वहीं सेठ ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। बढ़ती उम्र के साथ सेठ को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। सेठ को विजय के बारे में पता था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता है। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड़ प्यार ने विजय को बिगाड़ दिया है और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। काफ़ी चिंतन के बाद सेठ ने निश्चय किया कि वो विजय को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएंगे, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों ना बनना पड़े। सेठ ने विजय को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तब ही तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर विजय को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई विजय की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। विजय से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फ़ायदा उठाया। वो रोज़ किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने का बोलता, जिसे विजय बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज रोज धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे दूरी बनाने लगे, जिस कारण विजय को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन विजय को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए शहर में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा सेठ के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार सेठ ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे इस बार विजय आसानी से स्वीकार नहीं कर पाया। उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने कह दिया। यह सुनकर सेठ समझ गया कि आज विजय को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। सेठ भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले विजय की मदद कर रहे हैं, तभी विजय इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता है। लेकिन उसे पता था कि एक न एक दिन सभी परिवारजन विजय से दूरी बना लेंगे और उस दिन विजय के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। सेठ ने विजय को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। सेठ के पास इतना धन तो था कि विजय और उसकी आने वाली पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेते। लेकिन अगर आज सेठ अपने पुत्र को मेहनत का महत्व नहीं बताता, तो एक न एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को कोसती।